क्या चीज़ आपने जहन में रखते हुए लिखी कि जी ये और की कि जी हमारी ऑडियंस को हमने सिनेमा तक ग्रैब करना है, पुल करना है? यार जब मैंने मूवी लिखी ना तो उसका स्टार्ट पहले लिखा एंड एंड कोई 2-3 महीने बाद लिखा। और उससे कितने ये दिमाग में थी कि मैंने बनानी है, क्या चीज़ चल क्या रहा था दिमाग में, बताएं। और इसमें सोशल इश्यूज जो उठाए ना वो एक्चुअल में मुझे भी बॉदर करते हैं। इसमें मेन 4 सोशल इश्यूज उठाए और मैंने ऑब्वियसली पहले भी 1-2 उठे हुए हैं ये, लेकिन वो बहुत बोरिंग तरीके से थोड़ा सा तस्करा हो, थोड़ा हल्का सा जितना तस्करा कर सकते हैं वो कर लें, प्लॉट ऑफ कोर्स ना बयान करें। थोड़े से पहले इश्यूज उठे हुए हैं, वुमेन्स राइट्स, इवन मेन्स राइट्स का भी इसमें इशू उठा हुआ है। लेकिन पहले जो पिक्चराइज हुए हुए ना, पहले मूवीज इन पे आई हुई है वो बहुत बोरिंग है। ये बहुत एंटरटेनिंग वे में पिक्चराइज किया है और सारे इश्यूज जो है वो देयर अबाउट 4 to 5 डिफरेंट स्टोरीज जो साथ साथ चल रही है और उसके बाद वो डिफरेंट टाइम लाइन्स पे चल रही है। एक 2 साल पहले है, एक कोई 7 साल पहले और एक करंट चल रही है, नॉन लिनियर, और सारी एंड में जाके मिलती है। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट्स द थ्रिलर कि एंड में कैसे मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्क्रिप्ट इज दैट इन्होंने जो ये जैसे कि इन्होंने बताया कि फिल्म इज अबाउट आवर सोसाइटी, आवर इश्यूज, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट्स नॉट प्रीची, इट्स नॉट प्रीची कि आपको ये करना चाहिए। वो इतने रिदम में, इतने द पैकेजिंग ऑफ द फिल्म इज सो एंटरटेनिंग, व्हिच आई थिंक हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपना मैसेज भी दें बट इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। सो वैसे इतना कुछ मसले मसाइल है हमारे यहाँ, सो एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट मस्तानी इज कि वट एवर यू सी, एक तो यू विल रिलेट टू इट एंड अनदर इज दैट यू रिलेट टू मस्तानी एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग। अच्छा, मुझे थोड़ा इसके बताएं कि जो आप लोगों ने इसके बाद जो सारे कपड़े डिज़ाइन किए हैं वो कैसे कैसे पर्सनालिटी को देख के डिज़ाइन किए, क्योंकि मैं कपड़े देख रही हूँ आमना की भी ना, पता वो पता है कि जी हाँ शॉर्ट शर्ट है, वो पटियाला शलवार है और दोनों में कपड़े से, तो वो किन से करवाए हैं, क्या जहन में था, किन रंगों से आप लोग खेले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रंगों का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी आमना आई थिंक शी कैन आंसर मेरी दैट। वार्डरोब जो थी वो हमने डिस्कशन तो की थी लेकिन कि व्हाट यू वांट, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर मेरी एक फ्रेंड है अनीला, she was my stylist for the film and she basically she designed all of these outfits। मतलब हमने एक कमीज उसकी डिज़ाइन अलग अलग लोगों से हमने बनवाए, कुछ कपड़े किसी डिज़ाइनर से बनवाए, कुछ किसी से बनवाए, सो कलर पैलेट एंड कढ़ाइयाँ एंड हर चीज़, सो एवरीथिंग वाज क्यूरेटेड फॉर आलिया। एवरी इवन दुपट्टा, उसकी पन्नी, हर चीज़ डिसाइड सोच के बनाई थी कि वो इस कैरेक्टर के साथ जाए। And she used to send me pictures, ये कैसा लग रहा है इस सीन के लिए, I was like no इसका थोड़ा ये चेंज कर लो, मैं उसको back and forth, क्योंकि she was in Karachi, I was in Islamabad prepping for the movie. So I think the wardrobe also looks very nice because there was a lot of time and effort given into this wardrobe. It's not like कि ये बस उठाया और पहन लिया ऐसी। अच्छा, और अफान की दाढ़ी के साथ क्या किया मुझे बताएं थोड़ी सी। अफान की दाढ़ी जो है वो अफान आएंगे उनसे पूछना, और अफान नहीं आए और आदि भी नहीं आए, तो मैंने कि मुझे एकदम सीन में देखा कि वो ये क्या हो गया, क्योंकि पता चला जी 2 साल बाद अफान की जो इतनी बड़ी दाढ़ी है, ओहो बिकॉज अफान इज अ स्टोरी टेलर, सो मूवी स्टार्ट ही वहीं से होती है, एक सस्पेंस से कि आलिया के साथ क्या हुआ, लाइक आलिया कहाँ है, सो लाइक अफान गonna tell the story, so it's gonna go back in time। तो इसलिए अफान जो है उसकी दाढ़ी है वो जो है वो एक थोड़ी मिस्ट्री है, दाढ़ी क्यों है वो मिस्ट्री। दाढ़ी भी बड़ी टेंशन है, आलिया कहाँ गई, आलिया को ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से हम खुश आमदेद कहते हैं। मैं जल्दी से कुछ सवाल जल्दी से इनसे पूछ के फिर गेम की तरफ भी आ जाऊँगी, क्योंकि ये भी एक तरह से गेम ही है। कुछ सवाल मैं इनमें से ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि आपके सेट में सबसे ज़्यादा फिर भी लेट कौन आता था? लेट आई वुड से कोई भी नहीं आता था यार, किसी का वेट नहीं हुआ, ये बड़ी अच्छी बात थी, बेस्ट चीज़ थी ये चीज़। अच्छा, किसको हर वक्त खाने पीने की पड़ी होती थी? खाने पीने की पड़ी होती थी आमना को, आई वुड से कि शी वाज ऑन अ स्पेशल डाइट, कि उसको सर्टेन चीज़ें चाहिए थी, तो आई थिंक आमना कौन सी डाइट पे थी? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन डाइट पे, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं था कुछ, बस टिक्के और वो लिवर डे, because she is a model also, she needed everything like every 2 hours or so.
ओके ओके ठीक है ठीक है, ये बड़ी मुश्किल डाइट है इसमें भी, हाँ नहीं, बिकॉज वाइल शूटिंग आई हैड टू ईट लेस, क्योंकि वो इट कम्स ऑन योर फेस. सो वैसे तो आम दिनों में यू कैन ईट, मैं तो पराठे भी खाती हूँ नाश्ते में, आजकल मैं प्रमोशन कर रही हूँ, सो आई एम ईटिंग एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली व्हेन आई विल गो ऑन अ प्रोजेक्ट, सो देन आई विल कंट्रोल माय सेल्फ. फिर तो फिल्म स्पेशली. हाँ. कौन कहता था घर जा रहा है जल्दी पैकअप करो? आमना मलिक. जिसने बाल नोचे. नहीं, कहती नहीं थी बेचारी. या कहती नहीं थी, बात आंखें कहती होंगी. हाँ. मोबाइल फोन पर हर वक्त कौन मसरूफ रहता था? मेकअप आर्टिस्ट. दैट्स ट्रू एक्चुअली. आपा ने मुझे भी आगे कहा. आपने बड़ा याद रखा है. किसको सफाई की परेशानी रहती थी कि वॉशरूम साफ हो, टेबल साफ हो? आई थिंक सारे आर्टिस्ट को यही था. सबको ही थी यार. सफाई तो आई मीन इट्स मस्ट, मुझे भी होता था ऑब्वियसली. अच्छा, कौन है जिसको सेट पर नींद आती रहती थी? इतनी ठंड में कहाँ किसी को नींद आनी थी. ओह यार, नहीं आई किसी को नींद. नहीं. सबसे ज्यादा रीटेक किसके होते थे? सबसे ज्यादा आई थिंक एक्टर्स का उसमें कोई मसला नहीं होता था, ये सबसे ज्यादा रीटेक्स लेते थे. ओह सही रोल पे नहीं गए थे. नहीं, उस्मान का because- होता है बैकअप शॉट. या बैकअप बैकअप बहुत ज्यादा है. हर शॉट के बाद हमारी एक सेफ्टी के बाद एक सेफ्टी और उसके बाद एक सेफ्टी और उसके बाद एक सेफ्टी. इनकी जिंदगी में पैकअप से ज्यादा बैकअप है. गुड वन. ये सही कह रहे हो, क्योंकि सेफ्टी इज द मस्ट. आई मीन यू हैव टू टेक. सबसे ज्यादा नखरे कौन उठवाता था? सेट पे आई या हीरोइन थी, बनता भी था या अब तो, लेकिन कोई इतने नहीं कि कोई ऐसा किस्सा शेयर करूं, लेकिन या मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इनसे हेलीपैड कहा, उसमें हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करा दे कि मुझे यॉट पे जाना है, अभी ऐसा नहीं था. छोटी छोटी ख्वाहिशें. छोटी मोटी ख्वाहिश है. यस. सबसे ज्यादा जल्दी डायलॉग्स कौन याद कर लेता था और किसको डायलॉग सबसे ज्यादा भूलते थे? सारे सारे सब लोग. सारे. कोई कंप्लेन कभी सेट पे मुझे कभी नहीं हुआ कि डायलॉग इसको दोबारा दिखाओ और भूल गए, कोई भी नहीं हुआ. नेवर. नो, नोबडी. सबको डायलॉग याद होता एवरीबडी वाज अ डेडिकेटेड एक्टर. या और वो जो डबिंग में सबसे जल्दी डबिंग किसने कंप्लीट की? सब कौन ज्यादा अफान. efficient? अफान ने सबसे पहले डबिंग. और मेरे से तो डबिंग हो ही नहीं रही थी. आई थिंक यू वर सिक. क्या हुआ था? सिक? नहीं, She एक तो lost her गर्मी. voice too. I lost my voice. Something happened because I was doing theatre in Yeah. those days, and so I lost my voice also. And also another thing what happened was dubbing मैंने की गर्मी में शदीद. So anyway dubbing करते वक्त वो बंद करना पड़ता था AC और एक बॉक्स के अंदर है आप. मुझे जितनी मुश्किल से मैंने सर्दी में शूट की थी उतनी ही मुश्किल से मैंने गर्मी में डबिंग की. ना सर्दी ज्यादा ना गर्मी ज्यादा. मतलब मुझे इन्होंने कहीं क्या प्रेजेंट नहीं छोड़ा. कॉम्बिनेशन रखा है इन लोगों ने. और मैं भाग जाती थी डबिंग से ना. 2 घंटे करा के मैं कहती थी अब मैं घर जाती हूँ बस. बट कराई, फिर एक दिन पूरा लगाया लाइक. बट इट एंड वैसे भी आई एम वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. मुझे कम तंग जगहों में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, मेरा दिल बहुत घबराता है. तो एक मसला मेरा डबिंग करने का ये बहुत बड़ा है. फिर मुझे बताएं फिर ट्रैवल कैसे कर लेती हैं? मैं ट्रैवल बहुत अगर जो मुश्किल से लॉन्ग करती फ्लाइट्स हूँ. हों. जी नहीं, मैं आई हैव टू टेक अ मसल रिलैक्सेंट, अदरवाइज आई कांट गेट ऑन द प्लेन. इवन ऑन द शॉर्टेस्ट फ्लाइट ऑफ 1 hour आई टेक अ मेडिकेशन एंड देन ट्रैवल. डबिंग में ये लोगों को एक्चुअली बड़ी वो फिर डबिंग नहीं होनी थी. डबिंग में आमना जब ज्यादा गर्मी हो जाती थी ना अंदर, तो कहती थी इस सीन में तो मैं गाली दूंगी, मुझे रिकॉर्ड करो, मैं इस सीन में गाली दूंगी. मैं कहा आमना प्लीज इसमें गाली ना देना. अच्छा, और भी आपके डायरेक्टर आपसे भी बड़े खुश हैं कि आपको बड़े बड़े सीन्स बड़ी जल्दी याद हो जाते थे. जी. वो जरा बताएं वो कौन सा सीन था? अब आई थिंक उस्मान ही बताएंगे. यार एक इसमें मोनोलॉग है अबाउट, काफ़ी लंबा था, उसको कट करके थोड़ा छोटा भी किया हमने, लेकिन बहुत अच्छा शूट हुआ. उनको मैंने स्क्रिप्ट दी थी ऑब्वियसली, और ऊपर से ये नीचे आई है क्योंकि उनका रूम ऊपर था, शूट नीचे हो रहा था. और रट्टा हुए डायलॉग्स, पूरा 5 मिनट के मोनोलॉग उनको याद था. आई वाज सो सरप्राइज्ड, और हमने एक शॉट में ले लिया और वाज हैप्पी विद द शॉट, लेकिन ऑब्वियसली बैकअप के लिए मुझे और करना पड़ा. And that was not easy because it had a lot of tears and it had a lot of इमोशंस लेके emotions. आना उसके अंदर हाँ, like, और दूसरे बंदे को और वो रुलाना, one cut ऑडियंस था. को रुलाना. नहीं, मैंने तो 1 कट में ही दिया जितने भी एंगल्स हमने लिए, क्योंकि वो इन्होंने फिर इधर से भी लिया, फिर इधर से भी लिया, फिर इधर से भी लिया, फिर इधर हाँ, से भी थोड़ा सा लिया. लॉन्ग शॉट ले लो, और फिर थोड़ा back स्लो शॉट ले लो. और उसका भी फिर बैकअप हुआ, you know. हाँ. So yeah. कितने बैकअप्स लेते थे वैसे आप? एटलीस्ट 1 तो लाजमी लेना है. इवन अफान के साथ हम लोगों ये तो ने ट्यूशन वाली बात नहीं, सबक याद कर ली, चलो फेर लिखो. अच्छा जरा फेर लिखो पक्का करा रही होती है बैकअप के तौर अफान पे. का इतना अच्छा हुआ, पूरा हमारा जो है ना वो रो रहा है. अफान का एक शॉट कि बड़ा जबरदस्त हो गया, एंड उस्मान इज लाइक एक जरा सेफ्टी, लाइक इतना अच्छा हो गया कि सारा सेट जो है, मतलब वो कह रहा है कि आंखों में आंसू ले आया अफान स्टोरी सुनाते हुए ये वो, एंड उस्मान इज लाइक एक सेफ्टी.
तो सब देख रही कि ये क्या। हाँ, ये वैसे लेकिन बड़ी बात है भाई, जिस तरह से याद की, लेकिन फिर स्कूल में भी मेरे ख्याल से आपकी याददाश्त मैं इतनी अच्छी डिबेट होगी। करती थी स्कूल में। ओह दैट मेक्स मैं सेंस। हाँ, तो मैं बहुत उर्दू डिबेट्स करती थी। तो उसमें ये था कि जीतती कभी नहीं थी, वो अलग बात है। हमेशा मैं रनर अप आती थी, कभी मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता, लेकिन आई वॉज वेरी स्पोर्टी। आई हैड अ लॉट ऑफ, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, तो मेरा कंसंट्रेशन भी अच्छा है। तो डिबेट की वजह से आई थिंक मैं उससे मुझे याद है, क्योंकि मैं 3-3 मिनट के वो याद कर लेती थी छोटी होते भी। ओह, तो आप लोगों से भी आसानी से आप भी डायलॉग्स आप हाँ याद याद लेते हैं। मुझे याद ओह है। यार। वो उसकी वजह ये है कि मैंने भी थिएटर बहुत किया है, बहुत तो थिएटर ये किया। मुझे बताइए, थिएटर में ऐसी क्या तैयारी कराई जाती है कि आप देखते हैं तो आपको डायलॉग याद हो जाते हैं? रिहर्सल्स इतनी होती हैं, वो कहा ना 2 महीने की रिहर्सल, उसके बाद आप शो ऑन हो जाते हैं और फिर वो रोज शो हो रहे होते हैं, आप मजीद बट वो पक्के है होते चले थिएटर, जाते ये हैं। है फिल्म और ये ड्रामा। देखिए हर चीज एक अलग मीडियम है, हर process चीज है। का अलग 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 अलग। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि टेलीविजन सबसे आसान काम है, Yes. मुझे आसान लगता है, क्योंकि मैंने फिल्म भी की और थिएटर भी किया है। ये 2 चीजें मुश्किल हैं। थिएटर की सबसे अच्छी चीज़ है ना कि जो आपको रिस्पॉन्स है, लोगों का फीडबैक देयर एंड देयर पता चल जाता है। अच्छा और बुरा दोनों उसी वक्त उसी हो वक्त। जाता है, लेकिन मुश्किल काम है। एक तो ऑडियंस के सामने आके आपको एक्टिंग करना। अब टीवी और फिल्म तो ऐसा है ना कि लोग तो नहीं है ना, लेकिन जब पब्लिक के सामने आपको बोलना होता है, और ये जो इतना हम बोलते हैं, ये बोलती है या मैं बोलती हूँ, तो उसकी वाहिद रीज़न ये है कि हमने थिएटर किया है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें, अगर आप सवाल कर रही हैं तो जवाब देने में हम आएंगे क्या करना है। तो उसकी वजह ये है कि हमारा एक मैं एक किस्सा शेयर करूंगी। हम गए थिएटर प्ले करने, मैंने लास्ट ईयर थिएटर किया था रिवर्स डॉटर, दरिया की बेटी, और वो करने हम हैदराबाद गए। वो और उसमें एक दिन किसान सारों ने आना था और एक दिन फिर डिग्निटरीज ने आना था और एक दिन नॉर्मल पब्लिक ने आना था। जिस दिन किसान आए तो उन लोगों ने, वो ख़वातीन भी बहुत आई और बच्चे भी बहुत आए, और छोटा सा थिएटर है वहाँ पे एक। तो हमने सीन किया और बहुत बच्चे थे। यूजुअली थिएटर में बच्चे अलाउड नहीं होते, लेकिन वो टॉडलर्स भी ले आए थे। तो मैंने गई और स्टेज पे मैंने भी आपा लाइनें देनी शुरू किया प्ले। जब शुरू किया तो एक बच्चा रोया, हाँ। वहाँ से मैंने लाइन दी और ऊपर एक नॉच। तो मैं ये कह रही थी, बच्चा रो, हाँ। मैंने एक और ऊपर लाइन, तो मैं ये कह रही थी। अब बच्चा और मेरा ना चला। सो थिएटर इज वेरी, सो इवन इफ समबडी स्टार्ट्स टॉकिंग या किसी का फोन बज वो गया आप है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। you can't distract from what you're doing. So it was very funny because वो बच्चा और मेरा ऐसे कंपटीशन एक लग गया। थोड़ी देर बाद मैं काफी फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी कि यार ये कैसा माहौल है ये। So I really felt like I was doing street theater. But that is also an epic experience. वो वहाँ आपका सही टेस्ट होता है। थिएटर में वो कॉज बन जाता है, वो आपको कॉज बन गया। एक आवाज अगर पड़ जाती है ना कहीं से, एक आवाज। एक बार मैं थिएटर कर रही थी, उसमें मोइन साहब भी थे, मोइन अख्तर भी थे। तो हम दोनों का सीन हो रहा था, तो किसी ने ऊपर गैलरी में से कहा आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कान खराब है।